हाय गाइस, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। सॉरी मैं ये लाइव वीडियो अपने नाइट सूट में कर रही हूँ, बट मैं दिल्ली आने का जो सबसे बड़ा रीज़न था, बहुत सारे फंक्शनल डॉक्टर्स से मिल रही हूँ। ऐसे डॉक्टर्स जो सामने नहीं आ पा रहे हैं समझने में, बहुत सारे रोज़ कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, लेक्चर्स हो रहे हैं मेरे। तो द रीज़न फॉर दिस ट्रिप इज़ ओनली टू गेन मोर नॉलेज। सो मुझे पता है, मैंने अभी तक आप लोगों को डेट्स नहीं दिए कि मैं कब आप लोगों से मिलूंगी। अब आप मुझे ये बात बताओ कि अगर मुझे चूज करना पड़े कि मैं आप लोगों से मिलूं, हम हा हा ही हु करें, या फिर मुझे ये चूज करना पड़े कि मैं रिसर्च सामने लाऊं, जो कि रिसर्च इस मेरे उसमें सामने आई है कि जो थायराइड के लैब टेस्ट हैं वो मोस्टली गलत हैं। ठीक है, थायराइड ब्लड से नहीं किसी और इलेक्ट्रोड से मेजर होता है। मैं लाऊंगी सामने। सो बेसिकली जब ये रिसर्च सामने आती है, वहां से ट्रीटमेंट तक मेरे को 2 साल लग जाते हैं। सो मेरा यही होता है कि और नॉलेज लो, प्रैक्टिकल स्टडीज देखो। सो गाइज, यही कारण है कि मैं अभी तक आप लोगों से मिल नहीं रही हूँ। अगेन, मिलने से ज्यादा मेरी स्टडी इंपॉर्टेंट है। मैं अभी तक जब से दिल्ली आई हूँ, अगेन नॉट ट्रेडिशनल डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स जो कि अपनी डॉक्टरी छोड़ के फंक्शनल मेडिसिन में आ गए हैं, उन लोगों का क्या है कि जैसे मैं एग्जाम्पल, जब मैं डॉक्टर से टीएमजे समझ रही थी, मैंने कहा डॉक्टर मैं स्टोरी कर दूं आपकी। तो ये जो डॉक्टर्स होते हैं ये बहुत ही कंजर्वेटिवली काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि पलक, मैं रोज के 5 पेशेंट्स को मना कर रहा हूँ कि मैं ट्रीटमेंट नहीं कर सकता हूँ, तो प्लीज मेरी स्टोरी में मत दिखाना क्योंकि यहाँ पे भीड़ लग जाएगी। बट गाइज, मैं आपको नॉलेज दूंगी और जब आप गूगल सर्च करोगे तो आपको डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी, ध्यान से सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये सीखी है कि एग्जाम्पल से समझाती हूँ। 50-55 के बाद आपके दांत घिसने लगते हैं। अभी आप देख रहे हो ये मेरा गम है और ये दांत कम से कम होगा 7 mm का, है ना, 7 मिलीमीटर का। अब 50-55 के बाद ये 2 mm का रह जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जिस तरीके से हम जॉ लॉक करते हैं, है ना, इसमें टेंशन आ जाती है। जब इसमें टेंशन आ जाती है, आपकी बॉडी का पोस्चर खराब होता है, आपकी नीज खराब होते हैं, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, स्लीप एपनिया हो सकता है, वेट गेन होता है। सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो अब क्या हुआ, मैं जालंधर में एक नॉर्मल डॉक्टर से मिली। ठीक है, मैं उनको भी चैनल पे लेके आऊंगी। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट डॉक्टर। जो फंक्शनल डॉक्टर्स होते हैं ना, ये पैसे नहीं कमा पाते हैं। सबसे पहली बात यही है, इनके अंदर नॉलेज बहुत है बट ये पैसे नहीं कमा पाते हैं। द रीजन बीइंग, एक पेशेंट को ये 5 आवर्स देते हैं, 4 to 5 आवर्स। तो मैं जालंधर में थी, मैंने जालंधर में डॉक्टर को पापा के दांत दिखाए, तो उन्होंने कहा कि पापा के हर दांत के ऊपर कैप लगेगी। पापा को थोड़ा स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे कैप लगेगी सारी। ठीक है, मैंने कहा डॉक्टर टेस्ट नहीं कराने, तो उन्होंने कहा कि पलक, मुझे जो चीज दिख रही है और उस चीज के सिम्टम्स भी हैं, तो क्यों टेस्ट कराना है। उन्होंने मुझे ये कहा कि पलक मैं कर दूंगा, बट अगेन मैंने ट्रेडिशनल रूट लिया, मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली आके मैंने पापा के टेस्ट करवाए। यहाँ गुड़गांव से साउथ दिल्ली जाने के लिए मुझे 1.5 घंटा लगता था। टेस्ट पे मैंने 35,000 रुपया दिया, 35,000 वहां दिया। टेस्ट लेके मैं बहुत बड़े डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मम्मा पापा को 5 घंटे तक एनालाइज किया। डॉक्टर ने कहा कल फिर आना। फिर हम लोग यहाँ से 1.5 घंटा दूर गए, 5 घंटे डॉक्टर के पास थे। उसके बाद अगेन 12 मैंने लाख रुपया खर्च के अपने, और फिर मैं दिल्ली से यहाँ भी आई हूँ, वो भी टाइम कैलकुलेट करो। अपने 5 दिन खराब करने के बाद क्या सीखा है कि आपकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स होते हैं। पलक नोट्स ऐसे ही ऑपरेट करती है। आप जब जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो काफी होते हैं आपको 80% फॉरवर्ड लाने के लिए। सिम्टम्स के आपको क्या तकलीफें हो रही हैं, 80% हेल्थ को फॉरवर्ड लाने के लिए सिम्टम्स काफी होते हैं। तभी हम लोग ज्यादा लोगों को लैब की तरफ नहीं भेजते हैं। इसी तरीके से पलक नोट्स ऑपरेट करती है। अगर आप अभी 8699086991 पे कॉल करोगे, वो आपसे सिम्टम्स पूछेंगे। लाख रुपया 5 दिन खराब करने के बाद, लाख रुपया खर्चने के बाद मैंने क्या सीखा है कि symptoms are more important than the diagnosis itself.
ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ने वही चीज़ बोली कि जो जलंधर के डॉक्टर ने देख के बोल दी थी कि यार खाना फंसने लग गया है दांतों का, मुझे दिख रहा डायमीटर खत्म हो गया है, सॉरी लेंथ खत्म हो गई है। सो गाइज प्लीज़ आप लोग बार बार पे लैब्स मत जाया करो, आप लोगों को लैब्स मत जाओ क्योंकि कई बार गलत डायग्नोसिस भी हो जाता है। किसी एक्सट्रीम केस में जाओ, आप हमारी कंपनी के पास आओ, वो सिम्टम्स के बारे में पूछेंगे एंड सिम्टम्स से आपका पूरा ट्रीटमेंट होगा। कल मैंने डॉक्टर आलोक चोपड़ा के साथ लंच किया, उन्होंने मुझे बहुत ही टेस्टी लंच खिलाया, सो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। एंड anyways, so guys, the reason for this video was that I have now more confidence that the way we are operating that will take you out from the disease। जैसे पलक नोट्स का मैंने ऑपरेशन किया है, बट हम लोग एक बिलीव करते हैं, मैं बार बार उसको चैलेंज करती रहती हूँ कि यार गलत है सही है, ठीक है। सो दैट वाज नंबर 1 एंड नंबर 2, आज से 1-1.5 साल बाद मैं रिसर्च सामने लाऊंगी जिसपे मैं काम कर रही हूँ कि थायराइड के सारे टेस्ट गलत हैं। थायराइड मोस्टली टेस्ट 95% टाइम गलत है। मुझे पता है लोग भागते हैं थायराइड की गोली से, पापा के थायराइड में कोई टेस्ट नहीं आता है, आता ही नहीं है कि टेस्ट खराब है, बट पापा को ठंड लगती है, पापा का वेट गेन है, फटीग फील होता है, बाल ड्राई हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे एक डॉक्टर के साथ काम कर रही हूँ कि पापा को थायराइड की गोली लगवानी है मैंने 25 mcg। अगेन मेरा क्या प्रोटोकॉल होगा पापा का थायराइड रिवर्स करने में, पहले मैं उनको 25 mcg गोली लगा दूंगी, फिर मैं उनकी देखूंगी कि थायराइड के पीछे क्या है, क्या थायराइड के पीछे लिवर का प्रॉब्लम है या हैवी मेटल टॉक्सिटी है। तो वो सब ठीक करने में मुझे 1 साल लग जाएगा, 1-1.5 साल बाद मैं पापा की दवाई छुड़वा दूंगी, बट अभी मुझे दवाई देनी पड़ेगी। अगेन पापा के ब्लड रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा है, बट सिम्टम से मुझे साफ पता चलता है कि पापा को थायराइड है। बट जो हम दवाई दूंगी पापा को दैट विल बी नॉट जो ये थायराइड की गोलियां बनाते हैं, बट दैट विल बी अ कस्टमाइज्ड मेडिसिन। हर इंसान की थायराइड की मेडिसिन एक्चुअली में कस्टमाइज बननी चाहिए। या ट्रिपल थायराइड केयर रोज दूंगी, रोज ट्रिपल थायराइड केयर नहीं लेनी चाहिए, उसमें सेलेनियम ज्यादा हो सकता है आपका। एटलीस्ट 45 डेज लो, 45 डेज बंद करो, 45 डेज लो, 45। और मुझे दिल्ली में बहुत प्यार मिला, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी ज़्यादा मेरी इज्जत करते हैं डॉक्टर्स। एंड मतलब डॉक्टर्स ने मुझे इतना प्यार दिया यहाँ पे कि जब मैं पापा का हैवी मेटल टॉक्सिटी टेस्ट करवा रही थी तो वो 1.5 घंटा दूर था। तो डॉक्टर से मेरी बात हुई, मैंने कहा डॉक्टर 1.5 घंटा दूर है, मैं आ रही हूँ। तो कहते हैं मुझे बता दो आप कहाँ हो, मैं वहाँ पे नर्सेस को सारी इक्विपमेंट्स के साथ भेज रही हूँ। तो कल शाम को, क्योंकि कहते हैं कि पलक यू आर डूइंग टू मच फॉर द सोसाइटी, फिर हम डॉक्टर आलोक के हॉस्पिटल गए। डॉक्टर आलोक ने पूरा हमारे लिए लंच लगा रखा था, सब कुछ ग्रास फेड एंड उनके पास बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। एंड उन्होंने हमें रोटी खिलाई, रोटी थी कोकोनट फ्लावर, एलमंड फ्लावर, सिलियम हस्क को मिला के। अगेन मैंने डॉक्टर आलोक चोपड़ा से बोला कि मुझे अपने कुक से कनेक्ट कर दो ताकि मैं उससे कुछ रेसिपीज लेके आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। सो गाइज दैट्स द रीजन ऑफ दिस वीडियो। नंबर 1, डू नॉट गो फॉर लैब्स। हमारी कंपनी में कॉल करो 8699086991। एंड मैं सीरियसली नहा नहीं पा रही हूँ, मुझे नहाना है, सर पे तेल लगा हुआ है, बिकॉज आई वॉन्ट, जो मुझे रिसोर्सेस मिले हैं वो रिसोर्सेस से मेरा दिमाग निकल ही नहीं रहा है। तैयार होंगी तो भी रिसोर्स के अंदर घुसना है कि यार थायराइड के जो टेस्ट हैं वो सारे मतलब मोस्टली गलत हो रहे हैं। सो इससे अच्छा आपकी बॉडी आपको बताएगी कि आपका थायराइड हील हो गया है, बॉडी बताएगी आपको, ठीक है। ओके गाइज, हैव अ ग्रेट डे। एंड अभी टाइम हो रहा है 9, मेरा 9 से 11 मैं कॉन्टिन्यूसली पढ़ने वाली हूँ, फिर 11 बजे मम्मा पापा से मिलूंगी। मम्मा पापा गुड़गांव में ही हैं, बट मैं उनके साथ नहीं रहती हूँ क्योंकि मुझे वो चाहिए, मैं प्रणव के पास रहती हूँ क्योंकि मेरे को पढ़ाई करने के लिए मैं सब कुछ सैक्रिफाइस कर देती हूँ। मैं पल्लवी, बहुत मन कर रहा है पल्लवी के घर जाऊँ, मेरी सिस्टर के। निया को मैंने 9 महीने बाद देखा है एंड बहुत मन कर रहा है सारा दिन निया के साथ खेलूँ, बट बहुत मन कर रहा है सोफी को देखने का। बट मेरा जो कर्म है वो ये है कि मैं पढ़ाई करके इंडिया को वहाँ लेके आऊँ जहाँ पे इंडिया रह गया है। तो बीच में याद आती है, सोफी की याद आती है, बार बार ध्यान, क्योंकि पल्लवी की बिल्डिंग यहाँ से 2 मिनट्स पे है, मन करता है बार बार जाऊँ, निया को किसेस करूँ, बट ये मेरा कर्मा है। सो गाइज प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो अगर मैं आप लोगों से नहीं मिलती हूँ। मैं बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर रही हूँ, बहुत कुछ, मतलब 9 महीने बाद मैंने निया को देखा है और मैं उसके पास नहीं हूँ। कल मैंने पूरा दिन निया को नहीं देखा, मैंने अपने बच्चे को नहीं देखा, मैं बहुत कुछ सैक्रिफाइसेस कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो अगर मैं आप लोगों से मिलती नहीं हूँ। एंड दिस
दिस इज़ द लास्ट थिंग आई कैन डू। मेरा ऑफिस है यहाँ पे नया, बहुत मन करता है कि अपना नया ऑफिस जाऊँ, बट मैं सोचती हूँ जाने में आने में 15 मिनट खराब होंगे, वो 30 मिनट में रिसर्च में लगाऊँ। इस तरीके से मैं जी रही हूँ, इस तरीके से। जब मैं जिम से आ रही थी लास्ट वर्कआउट के टाइम पे मैंने संजय भैया को फ़ोन कर दिया, वो यहाँ पे कुक हैं, भैया मेरा खाना रेडी कर दो ताकि टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर।